अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक ऐसी वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि मुसीबत और परेशानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ कौन सी सिखाई जो फौरी कबूल होती है। मैंने ख़ुद ये वीडियो देखी और सच बताऊं, मैं चाहती थी कि आप सब भी मेरे साथ बैठ के ये वीडियो देखें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मुकम्मल खामोशी के साथ हम जो है ना सिर्फ एक्सप्रेशन देंगे और वीडियो को सुकून के साथ देखते हैं। बल यहां पर मैं 3 वजीफे ऐसे बताऊंगा इंशाअल्लाह, जो टॉप ऑफ द लिस्ट 3 वज़ाइफ हैं मुसीबत और परेशानी में तकलीफ दूर करने के लिए, सुन्नत वज़ाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम फरमाए हुए। पहला वजीफा है ये, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, नहीं है कोई माबूद सवाए तेरे और तू तो पाक है अल्लाह, तू तो गलती कर ही नहीं सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही खताकार हूं, मैं ही जुल्म करने वाला हूं, मैं ही गलती करने वाला हूं। जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3505, मिशकात में 2292 नंबर ये हदीस है, और कुरान हकीम में तो हम पढ़ चुके हैं, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 और 88 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने रब को इन अल्फाज के साथ पुकारा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स अपने किसी भी मामले में, किसी भी परेशानी में इस दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और कुरान में भी आ गया ना, कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और कितना बड़ा फतवा आया मेरे भाइयों, सूरह अस-साफ़ात 143 144, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस हमें इन अल्फाज में हमारी तस्बीह ना करता, ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, तो मछली के पेट में क़यामत तक मछली के पेट में रहता। अगर इस तरह ना हमें पुकारता, उसकी कब्र मछली का पेट बन जाती। यानी ये इतना अताब, और वो दूर हो गया इस दुआ से, बहुत बड़े अस्माए आज़म में से है। तो ये बेहतरीन दुआ, बेहतरीन वजीफा, अस्माए आज़म में से बेहतरीन चीज़, और सबसे बढ़कर जो मैंने बात की कि बेहतरीन इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से तौबा मांगने का बेहतरीन जरिया। आप देखें अल्लाह ताला की क्वालिटी को किस तरीके से उन्होंने अपने लिए जो है वो जरिया बनाया निजात का। कहते हैं ना, वो किसी के इंस्टिंक्ट पे बात करना, किसी की जिबिल्लत पे, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की एक खास क्वालिटी थी जिसके साथ उन्होंने अल्लाह की तरफ दुआ की। वो क्या? बड़ी इंटेलेक्चुअल दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ये तौहीद को पहले नंबर पे लेके, अंत सुब्हानक, अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती कर ही नहीं सकता क्योंकि तू तो पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूं, मैं तो गलती करूंगा। अब जब अल्लाह ताला को आप इस तरीके से कहेंगे, अल्लाह तेरे को तो गलती नहीं होती, मैं तो बंदा आना तो गलती तो करांगा, क्या जबरदस्त अंदाज है अल्लाह को पुकारने का। इस पे फिर निजात ही मिलनी थी ना। अल्लाह ताला की वो क्वालिटी उन्होंने जिक्र की है, अल्लाह मैं तो बंदा हूं ना, तो गलती करूंगा ना, तुझसे तो गलती नहीं होनी, तू तो पाक है, गलती तो मैं नहीं करनी है ना, तुझसे तो हो ही नहीं सकती, जब मैं कर बैठा हूं तो माफ कर देना। बेहतरीन दुआ है वल्लाह, बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जब आप तशहुद में बैठो तो दुरूद शरीफ के बाद जो अपने रब से चाहो मांगो, उसमें ये दुआ भी आप अपने ऊपर लाजिम करें। ये अस्माए आज़म में से है, अपनी दुआओं में इस दुआ को करें। दुआ की कबूलियत के लिए ये आप समझें अल्लाह ताला की तरफ से कैटलिस्ट है, जिसे हम वो केमिस्ट्री में कहते हैं कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन को तेज करने वाला, ये कैटलिस्ट है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दूसरा वजीफा, वो भी जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3524 नंबर हदीस है, लेकिन तिरमिज़ी का तरीक जो है वो ज़ईफ है। ये मैं पहले बता दूं, इमाम तिरमिज़ी ने साथ लिखा है ये रवायत कमज़ोर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होती कि रवायत अगर तिरमिज़ी में कमज़ोर है तो कहीं और वो रवायत सही नहीं मौजूद है। इसकी सही सनद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1862 नंबर मौजूद है, और सुनन निसाई अल कुबरा में 10,492 नंबर है, और मिशकात में भी 2,454 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। तो सही सनद अल मुस्तदरक लिल हाकिम और सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है। और वो वजीफा है, अनस इब्न मालिक कहते हैं और साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई तकलीफ या परेशानी पहुंचती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन अल्फाज में अपने रब को पुकारा करते हैं,
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। अस्तगीस बोलेंगे ना अलिफ के साथ, हमजा के साथ, तो ये सिंगुलर का सीगा होगा, और अगर हम बोलेंगे नस्तगीस नून के साथ तो ये जमा का सीगा बन जाएगा। कितनी बेहतरीन दुआ है, खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। तो ये भी अस्माए आजम में से है। बहरहाल ये दूसरा वजीफा हो गया। अब तीसरा वजीफा जो है कमाल वजीफा, सही बुखारी में मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4563 नंबर। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, व अलैहिमुस्सलाम, वो कहते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक रहे थे ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब मुसीबत और परेशानी आती थी वो भी पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। इसके अंदर वो शेर जो बना दिया ना, निअमल मौला व निअमल नसीर, वैसे अलग से आयत है, अलग से आयत है, लेकिन ये शेर नहीं बनाना, बस इतना ही वजीफा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये जो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे, इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी मौजूद है, उससे भी बढ़कर सूरह आल इमरान की 173 नंबर आयत में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को यह खबर पहुंची कि काफिर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो नबी और अहले ईमान ने पुकारा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कुरान की आयत भी है, और ये है वो आयत, वजीफा कुरान में आया हुआ है, ये आल इमरान 173 और सही बुखारी 4563। और मुझे बड़ा वजद आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंकने लगे थे, उन्होंने उस वक्त अल्लाह को इन अल्फाज के साथ पुकारा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा, ये जितने भी वजीफे हैं ना मेरे भाइयों, इनका फायदा उसी वक्त है जब आपको तर्जमा भी इनका आता होगा, वरना आप रोजाना जितनी मर्जी तस्बीह खींचते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा एक पर्सनल मशवरा है कि जब भी ये वजीफे पढ़े ना आप, उर्दू तर्जमा बेशक आता भी हो ना, एक दफा अपनी जुबान में उसको रिपीट करें। यानी आप पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। आप देखें ये सौतुल कुरान चैनल में जब वो अरबी चल रही होती है, जैसे ही वो मिराजुद्दीन खान का तर्जमा शुरू होता है ना, कैसे कभी तारी हो जाती है, क्योंकि वो हमारी जुबान में बात हो रही होती है ना। अरबी अभी तो नहीं क़यामुल लैल में रो रहे होते, उनकी जुबान में बात हो रही होती है, अपनी जुबान का असर होता है। इसी तरीके से आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, जो भी वजीफे पढ़े ना, एक दफ़ा इन वजीफ़ों को जब आप अलग से दुआ मांग रहे हो, उस वक्त इसको आप अपनी जुबान में भी दोहराएं। और इसके लिए कोई तस्बीह नहीं खींचने की जरूरत कि आपने इतने 100 दफा पढ़ना है। तस्बीह तो वैसे ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त जिस हालत में भी, और सही मुस्लिम में हदीस है कि ये जो वज़ाइफ हैं इनके लिए तो कोई वुजू भी क्या, गुस्ल भी प्रोटोकॉल नहीं है। अम्मा आयशा कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी अल्लाह को याद कर लिया करते थे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जनाबत वाले चैप्टर में, हर हाल में अल्लाह को याद करते थे। और जो कुरान में भी दुआएं या अज़कार आई हैं ना, जब आप हालत जनाबत में भी इसको करेंगे ना, तो इस पे कुरान का हुक्म नहीं लगेगा। तो जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद में जो हदीस है कि हज़रत अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी, तो उससे मुराद कुरान की तिलावत है। अगर कुरान की दुआएं जैसे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी तो कुरान है, सुबहान अल्लाह भी तो कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह भी तो, ये अज़कार जो है ना, जब आप अज़कार की नीयत से पढ़ोगे फिर ये कुरान नहीं शुमार होंगे, जिक्र शुमार होंगे। और इसके लिए ना वुजू प्रोटोकॉल है और ना गुस्ल का होना ज़रूरी है, हर हाल में अल्लाह को याद करें। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक ही देखा होगा। मैं सोच रही थी कि हम कितनी दुआएं जानते हैं, लेकिन जब सच में मुसीबत आती है तो हम घबरा जाते हैं। क्या वाकई ऐसा ही होता है ना? इधर उधर भागते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं, बस एक काम नहीं करते, वो दुआ नहीं मांगते जो अल्लाह ने खुद कुरान में रखी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था, ना रोशनी थी, ना कोई इंसान था, ना कोई रास्ता, बस एक दुआ थी और वो यकीन था अल्लाह सुन रहा है। और अल्लाह ने सुना। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, मैं भी यही करती हूँ, तो आप भी यही कीजिएगा कि अगली बार जब लगे कि सब ख़त्म हो गया है, बस इतना याद रखना, जिस अल्लाह ने मछली के पेट से निकाला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, वो तुम्हें तुम्हारी परेशानी से भी बाहर निकाल सकता है, निकालने पर कादिर है। बस आखिर में इतना ही कहना था कि अल्लाह पर यकीन रखिए, तवक्कुल रखिए। अल्लाह ताला इंसान के लिए बहुत अच्छे असबाब पैदा करने वाला है, और मुसीबत में यही कलमात हमेशा दोहराते रहें, क्योंकि इन कलमात के पढ़ने से इंसान के दिल को बहुत ताकत मिलती है। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।